New student. Which school? Can't hear you. मैम वो म्यूट में बोल रही है. Unmute yourself and then say. मैम उसको चैट में क्वेश्चन भेजो, मतलब हाँ लिखो कि उसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा. ऐसा हो ना तो उसे कहो कि उसके ईयरफोन निकाल दे. Marty, can you hear me? Can't hear you. मैं आपका नेटवर्क ईयरफोन निकाल दो. उसे कहो कि ईयरफोन निकाल दे. हेलो. Yes. शायोना इंटरनेशनल स्कूल. Okay. So जिसका होमवर्क पेंडिंग था वो मुझे पहले होमवर्क दिखाओ सब. हम एक मिनट बुक लेके आए. हाँ, मैम. 1 मिनट मैं भी बुक लेके आती हूँ. रुको सब. मैम मैम मैं टेक्स्ट बुक लेके हूँ. मैम एक्चुअली मैं आज मोबाइल में से टेक्स्ट बुक करने वाली थी बट आपने बोला ना कि वीडियो ऑफ नहीं कर. मैम बुक लेने गए हैं. Yes everyone. मैम मैं दिखाऊं. हाँ दिखाओ. मैम आई एम खुशी. मैम 1 मिनट एक एक करके दिखाओ. मैं टेक्स्ट बुक लेके आऊँ. मैम एक्चुअली मैं मोबाइल में से टेक्स्ट बुक निकालने वाली बट मैम आपने बोला ना कि वीडियो ऑफ नहीं रखने का साक्षी मैम ने, हाँ इसलिए मैम टेक्स्ट बुक लेके आऊँ मैं. हाँ लेके आओ जाओ. ओके मैम हो गया. मैत्री शो. मैं भी दिखाता हूँ 1 मिनट. टर्न बाय टर्न. मैम कैन यू सी. मैं सिर्फ मैत्री का देख रही हूँ, किसी और का नहीं देख रही हूँ. ओके. नाउ कौन दिखा रहा है? मैम मैं नाम तो बोलो. मैम दे. ओके दे. हम्म. Who else is left? हर्षवर्धन. हाँ मैम मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट. फिर व्योम. व्योम अभी तो दिखाया आपको. मैंने नहीं देखा, मैं मैत्री का देख रही थी. रुको मैं दिखा दूँ. हम्म. ये कैसे दिखाते हो जो सिर्फ तुमको ही दिखता है? वो नजदीक भी नहीं ला रहा. मैम कौन दिखा रहा अभी. व्योम मैंने ठीक से देखा ही नहीं, तुम्हारा दिखा नहीं मुझे. शुभ आपका भी होमवर्क दिखाना था. शुभ व्योम वीडियो ऑफ है. मैम मैं दिखा दूँ. हाँ दिखा दो. मैम अभी मैं लैपटॉप में ज्वाइन हुआ इसलिए थोड़ा दूर से दिखाऊंगा. हाँ चलेगा ना. हाँ हाँ.
शुभ, वीडियो ऑन करो और दिखाओ। यस मैम। वीडियो ऑफ क्यों रखते हो आप? अरे मैम मैं वर्कशीट ढूंढ रहा था व्हाट्सएप पे मैम, मेरे को मिल रही नहीं है। खुशी, आपने होमवर्क किया? मैम मेरा देख रहे हो ना? हाँ, देख लिया। हाँ एक पेज ही बाकी है मैम। हाँ। खुशी, मैम Yes, नेक्स्ट मैम जो ये सैटरडे आ रहा है ना मैम, मैं उस टाइम है ना आपको दिखा दूंगा क्लोजअप से। खुशी, यस मैम बोलो। होमवर्क दिखाओ, पेंडिंग था वो। यस मैम तो कोई मुझे तेरे को हाय नहीं बोलना है, होमवर्क देखना है। हाँ मैम दिखा। शुभ मिला? नहीं मैम, मेरे को वर्कशीट ही नहीं दिखा रही पीडीएफ की। मैम मैंने पूछा भी पर वो देवांश को मैंने पूछा था, मेरे आप तुम्हारे पास वर्कशीट है तो मेरे को भेज पीडीएफ। मैम पता नहीं शायद डिलीट हो गया मेरे ग्रुप में से। सरस, ये जब होमवर्क दिखाने का टाइम आता है तभी तो आपको सब एक्सक्यूज सुनते। मम्मी कहाँ है? मैम सच्ची बोल रहा हूँ, उसको मैसेज मैंने डाल दिया है। मैं भी सच्ची और मुच्ची बोल रही हूँ, मम्मी को बुला। यस मैम। मैम हाँ मैम एक्चुअली मेरे घर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैम मैं बाजू के फ्लैट में रेंट पर अभी लिया है कुछ दिन के लिए। सो मैम वो मेरे घर में, बाजू के घर में, मेरे घर में है वो नोटबुक आपकी साइंस की। सो मैम अभी मैं लेके नहीं आ गुड सकती। एक्सक्यूज, रिनोवेशन आप करते हो? अरे मैम एक्चुअली टाइल्स टाइल्स की है ना आज, इसलिए जाने का मना किया है, इसलिए मैम। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना, और हाँ ये मैं ओके है ना मैम। अपनी मम्मी को फोन करके पूछ सकती हूँ कि ये एग्जैक्ट रीजन है कि नहीं। हाँ मैम। आह, मैम मैं भी आपको दिखा मैम दूंगा नेक्स्ट क्लोजअप लेक्चर से। में आपको पक्का बता दूंगी। हाँ। महाती, आपकी स्कूल में फर्स्ट टर्म, अरे एक यूटी हो गई? मैम एग्जाम ना हाँ, हो गई यस ना? फर्स्ट चैप्टर की हो गई। एक ही चैप्टर? स्कूल में कितने चैप्टर चल रहे हैं? मैम 6। 1 to 6 हो गए? यस मैम। ओके, हमारे यहाँ 1 to 4 हो गए हैं। अब आज मैं 5th लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके। और शुभ, मम्मी को कहाँ बाहर गाम लेने गया है? नहीं मैम, 1 मिनट मैम। इसमें मैम आज आप 5th चैप्टर चालू करने वाली हो? हाँ मैम मैम वो सेकंड चैप्टर में वो नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन वो एक बार समझा दोगे? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, यस। हमारे स्कूल में 5th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, सिर्फ पेट्रोल वाला बाकी है। महाती बोल रही है। मैम मैं बोल रही हूँ प्रीता। प्रीता, कौन सा चैप्टर चल गया? मैम 5th वाले चैप्टर में मैम ने कोल गैस तक समझा दिया। ओके, हम लोग आज चालू ही कर रहे हैं। ओके मैम। लो आप बात तो करो। हेलो मैं हाँ हेलो। हाँ मैम, शुभ को मैंने होमवर्क दिया था, तो लास्ट लेक्चर में ऐसा बोल रहा था कि मैं एब्सेंट था और कुछ ऐसा था, तो मैंने उसको बोला था कि आप सेंटर हेड से पेपर ले लेना। तभी आज बोल रहे कि वो डिलीट हो गया, तो होमवर्क उसने किया नहीं है। वर्कशीट का ना, साइंस का? हाँ, वर्कशीट का, क्योंकि मैंने कब से भेजी है। तो अगर मैंने बच्चों को बोला है
कि अगर आप लोग को नहीं मिलता तो आप सेंटर हेड से बात करके मंगवा लो, पर्सनल में भी भेज देंगे। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ, मेरे यहाँ पे मिल रहा नहीं है, मैं साक्षी मैम से बात करके मंगवा लेती हूँ। मंगवा लेना, ऐसा कुछ ना मिले तो मैंने बोला है कि पर्सनली आप मंगवा सकते हो, फिर क्या है कि बहुत सारा साथ में हो जाएगा होमवर्क, और ये हाँ। संडे साइंस की एग्जाम है। हाँ ठीक है, 2 और मैं 3 मंगवा देती हूँ, अभी मंगवा के करवा देती हूँ। ओके। थैंक यू। काव्य, यस मैम। नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन कर रही हूँ, Yes. एवरीवन पे अटेंशन। Nitrogen is needed for the formation of protein, amino acid and nucleic acid. Nitrogen चाहिए इसके लिए। The circulation of nitrogen through living things. नाइट्रोजन का जो सर्कुलेशन होता है plants and animals and non-living environmental is called नाइट्रोजन साइकिल। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है पूरा नाइट्रोजन साइकिल की फिगर दी है। देखो जैसे एटमॉस्फेयर में से जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग कहाँ जाएगी? सॉइल में जाएगी। सॉइल में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होंगे। पिक्चर में ध्यान दो सब, फिगर 2.10 में एटमॉस्फेरिक जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के साथ साथ नाइट्रोजन है वो सॉइल में जाता है। सॉइल में जाके कंपाउंड ऑफ सॉइल नाइट्रोजन फॉर्म करता है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो सारा उसको यूज करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजनस गैस में करते हैं कन्वर्ट, और वो नाइट्रोजनस गैस है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो इस तरह से रोटेशन होता है, ये एक वे हुआ। दूसरा, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन सॉइल में होता है फिक्स राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजनस को कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अगेन ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। ये सेकेंड वे। पता चल रहा है काव्य? यस मैम। मैम एक बार सेकंड में आपने लास्ट में क्या बोला? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स में रहता है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट करते हैं। गैस अगेन इवोपरेट हो जाता है। ओके। और थर्ड वे ये वाला बीच में का जो बॉक्स है ना, ये वाला अपटेक बाय प्लांट्स। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्लांट्स उसको यूज करते हैं। अपटेक बाय प्लांट्स मतलब प्लांट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। ये एनिमल्स ये नाइट्रोजन वाले प्लांट्स खाते हैं, फिर उनका वेस्ट जो होता है वो सॉइल में एक्सक्रीशन एंड देन वो सारा किसमें अगेन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन होगा गैसियस फॉर्म में और एटमॉस्फेरिक फॉर्म में। ओके, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। और काव्य और क्या बोल रहा था तू? मैम वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया वाला ही है ना? हाँ वो ही है। ओके। ओके, अभी आपको 1 और 2 चैप्टर है ना, तो वो तो हो गया ना। मैम आपने 2 और 3 नहीं बोला था इस वाली एग्जाम में? स्कूल की एग्जाम की बात कर रही हूँ। मैम मुझे नहीं है। मैम हमारे तो खत्म भी हो गई। नहीं हमारी मैंने को बोला ही नहीं है ना काव्या। देखो थर्ड लेसन का रिवीजन हम लोग सैटरडे करेंगे। आज हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम संडे साइंस की एसएसटी की एग्जाम है। संडे साइंस एग्जाम इज दैट चैप्टर 2 and 3। मैम ओके मैम। मैम यस 1 minute माधव।
यस मैम मैं कह रहा था कि फिर मैम हमारी टेस्ट है ना 2 दिन बाद है, 2-3 दिन बाद है टेस्ट, मतलब स्कूल टेस्ट। तो मैम स्कूल में तो 2 अगस्त है, 2-3 दिन बाद का मंडे तो है, आपने बोला तो है। 1 महीने से तो बोल रहे हो 2 अगस्त 2 अगस्त। अरे मैम रिवीजन करा था ना एक बार, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आजमन तेरा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो अभी हमने क्या किया? क्वेश्चन पूछो ना मैम, मतलब वो नहीं। माधवन तू बोलेगा उस हिसाब से मुझे नहीं पढ़ाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में लेसन 2 रिवाइज करवा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा रिवाइज करवाऊंगी। आज मुझे लेसन 5 करवाना है। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके मैम। मैम क्योंकि नाइट्रोजन तेरी एग्जाम है, बाकी सब बच्चों की एग्जाम नहीं है, उनको आगे पढ़ना है। और अभी मैंने बोला कि मैं सैटरडे आपको 3rd चैप्टर का रिवीजन करवाने वाली हूँ, तो सैटरडे आपको जो भी डाउट हो, 2nd चैप्टर तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही करवा दिया। तो मैं बार बार बोलती थी कि किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बोलो, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती? सैटरडे आपके जो भी डाउट हो मैम मुझे बोल देना, जिसको भी जो डाउट हो। और संडे एग्जाम की हम लोग, जो हमारे क्लास की एग्जाम है 2 और 3 की, हम लोग रिवीजन कर लेंगे। 2 का तो हो गया, 3 का पहले डाउट सॉल्यूशन फिर रिवीजन करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। मैम एक So बार है I ना मेरे को start, मैम हेलो so I मैम start with नाइट्रोजन lesson फिक्सेशन 5. मैम Yes, क्या? हेलो मैम। मैम मैं हर्षवर्धन बोल हाँ, रहा हूँ, मेरे को एक बार वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन का समझाओ ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वो जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एयर में से बैक्टीरिया लेके रूट नोड्यूल्स के थ्रू उसको फिक्स करते हैं। मैं इसमें है, मैं रीड कर ली हूँ, आप समझो। देखो, अवर एटमोस्फियर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इसीलिए उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम ओके, यस। थैंक यू मैम। मैम आप राइजोबियम के अलावा और एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ, लिखो। मैं बोलूं? NOSCOC, मैम NOSCOC नॉस्टॉक। फिर ब्लू ग्रीन एल्गे भी है। मैम NOC NOSTOC। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स बता रहे हो? यस। ओके। काव्य तू कौन सा बोल रहा था, बोल। मैम मैं बोल रहा था राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्यूग्लिन एल्गे, और फिर मैम एजिटोबैक्टर, और फिर मैम क्लोस्ट्रीबियम, और मैम आपने जो बोला ना NOSCOC नॉस के, जो भी हो। नॉस्टेक टॉक, NOSTOC। और दूसरा है एनाबे, ANABAENA। मैम वापस एक बार स्पेलिंग रिपीट करोगे? ANABAENA। ओके मैम। Okay. Okay, now we'll start with lesson 5, coal and petroleum. Mahati,
Where are you, Mahati? महाती, अपना वीडियो ऑन करो. निजेश, दिया, everyone on your video. Ma'am, can I read? Yes, Mahati, we are starting today lesson 5, okay? Okay, ma'am. Ma'am, can I read Madhavan? Ma'am, can I read? Ma'am, can I read, Andy? Can I read Vega? आंगी स्टार्ट. आंगी के बाद वेनिशा, वेनिशा के बाद माधवन. ये 3 का जब तक नहीं खत्म होता कोई मुझे नहीं पूछेगा कैन आई रीड. मुझे आता है उसका स्पेलिंग. यस आंगी स्टार्ट. Chapter 5, Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Thus, this list include air, water, soil, and minerals. Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. Can air, water, and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 points. Inexhaustible natural resources. This Stop, resource stop. Angi, what are natural resources? Ma'am, natural resources are that which can be made by nature only. Yes. Which are in naturally made, okay? Which can be found in nature. Yes. And Angi, what are inexhaustible and exhaustible natural resources? Ma'am, can I pray? Wait, let her try. Ma'am, don't know. Angi, bolo. Ma'am, I don't know. Yes, Abhimanyu, bolo. Ma'am, Ma'am, these substances are limitless in nature. Okay. Yes, continue, Angi. Yes, ma'am. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. Inexhaustible मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला. जो नेचुरल है और जो कभी खत्म नहीं होने वाला, that are inexhaustible natural resources. Inexhaustible means never ending. Okay, so sunlight is never ending. ma'am, your voice is Is cutting. never ending. नेटवर्क तो है पूरा. Ma'am, your network bandwidth is low. मैम काव्य मैम का आपके खुद का नेट नहीं चल मैम रहा. आपके 2 पॉइंट्स बता रहे हैं 3 में network से. अभी आ रहा है आवाज. Ma'am, की screen नो में- मैम हाँ, आपकी तब तक पिक्चर अटक रही है. Yes, ma'am. Ma'am, आपका voice मैम अब clear है. एक ही पॉइंट है. मैम अब एक ही लाइन है 3 में से. वेट. Ma'am, अब आप चिपक गए. आपका वीडियो ही काला काला हो गया. स्क्रीन गायब हो गई. थोड़ा ब्लर भी हो गया. मैम यू आर स्टक. मैम आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो. नाउ प्रॉपर. Yes, ma'am. यस मैम. मैम यस मैम. यस मैम. Okay. So inexhaustible is never ending. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhaust. Exhaust मतलब खत्म हो जाना. तो सनलाइट कभी खत्म नहीं होने वाली. एयर जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली.
That's why they are called inexhaustible natural resources. Now, exhaustible natural resource. Yes, the amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Examples of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ओके अभी ये एग्जॉस्टिबल मतलब जो लंबे टाइम अगर हमने ज्यादा यूज किया तो वो खत्म हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. मतलब देखो पानी हमने ओवर यूज किया. ओवर यूज तो चलो चलेगा लेकिन वेस्ट किया ज्यादा, नीड से ज्यादा भी उसको वेस्ट किया तो वो एक ना एक दिन, अभी नहीं लेकिन 1000 ऑफ ईयर के बाद तो खत्म हो ही जाएगा. तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो सफर करेगा. फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है. वाइल्ड लाइफ में तो अभी से पता है कि कितने सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो दीज ऑल आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. मतलब वो जो लॉन्ग टाइम के बाद खत्म हो सकता है. इज दैट क्लियर? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑल दैट. All are clear with inexhaustible and exhaustible natural Yes, ma'am. resources. Yes, ma'am. मैम मैं Yes, थोड़ी देर के लिए ma'am. कैमरा Yes, बंद ma'am. होगा किसका? मैम मैम हर्षवर्धन थोड़ी हर्षवर्धनियों देर का के ना. लिए. Okay. Mahati, I have explained this to paragraph. You got it? आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. आंगी continue. Yes, ma'am. Activity 5.2. Take some containers, fill Wait, them. activity 5.2 जोर से मत रीड हो, सब रीड करो एक बार. सब एक बार ये एक्टिविटी मन में रीड कर लो. मैम तो उसके बाद मैं रीड करूं? नहीं, पहले सबको ये रीड करने दे तो ही उसके बाद वाला पता चलेगा. Everyone read in your mind. मैम टॉफीज का मतलब क्या होता है? Chocolates. ओके. अब मैं मेरा कैमरा ऑन कर. हो गया. थोड़ा बहुत पता चला. ये रीडिंग हो गया. Yes, ma'am. यस मैम. ओके दे बताओ तो ये 5.2 मैम. एक्टिविटी में क्या कहा है? यस मैम. मैम जैसे एग्जांपल पेट्रोल है तो मैम फर्स्ट जनरेशन ने पेट्रोल कंज्यूम किया, सेकंड ने भी किया, लेकिन थर्ड सफर करेगी. मतलब थर्ड जनरेशन के लिए थोड़ा कम बचेगा यूज करने के लिए पेट्रोल. मैम कैन आई मैम कैन आई मैम माधवन मैम कैन आई खुशी. अरे जय बोल रहा है तो मैं उसको बोलूं कि आप लोग चुप रहो? जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो. वो बोल तो रहा है. यस जय. यस मैम.
तो मैम थर्ड जनरेशन के लिए पेट्रोल थोड़ा कम बचेगा, तो मैम इसलिए ऐसे करते करते पेट्रोल भी एक्सटेंड हो जाएगा कभी। ओके, यस आंगी कंटिन्यू। Yes, ma'am. Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, ये roasted. नहीं पढ़ना है आंगी मैडम, नीचे का पढ़ो, अज्यूम से पढ़ो, अज्यूम दैट ईटेबल्स। Assume that eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum, or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were found from the dead remains of living organisms, so these are also known as fossil fuels. Stop. Now see. Eatables जो है, assume that the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible natural resources. मतलब जो कंटेनर में है उसमें ही सारे रिसोर्सेज है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. Each group may have different consumption pattern. What is meaning of consumption, काव्य? क्या मैम? कंजम्पशन का मीनिंग क्या है? मैम बचाना. महाती बोलो तो. महाती, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? Ma'am, I don't know. Who knows? मैम वपराश. मैम किसी की यूज होना. हाँ, यूज होना मतलब कितना कंज्यूम. कंज्यूम मतलब टू यूज. हम जो भी दिन में पानी यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वी हैव कंज्यूम दिस मच वाटर. सब लोग माइंड में डालो ये सब वर्ड्स के मीनिंग. कंजम्पशन मीन्स उसका यूजेज. लिख दो कंजम्पशन, उसका मीनिंग लिख दो यूजेज, तो ताकि सबको याद रहे. शुभ लिखा? यस मैम. मतलब देखो, हर एक जनरेशन की यूजेज पैटर्न अलग अलग थी. जो पहले के जनरेशन के थे वो लोग ज्यादा पानी नहीं वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि पानी की आगे के जनरेशन को बहुत जरूरत पड़ेगी, और लोग पहले से वो लोग वेस्टेज में नहीं मानते थे. मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही उसका यूज करो. हमको पता है कि एंशिएंट टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी. आज से 20-30 इयर्स पहले अभी जो टेक्नोलॉजी है, सब टेक्निकल इम्प्लीमेंट ये है, इंस्ट्रूमेंट्स है, पहले के जमाने में इतना नहीं था, तो ये काम चल जाता था. Now, in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. They were formed. Coal, petroleum, और natural gas में से. Now, fossil fuel. What is fossil fuel? They were formed from the dead remains of living organism. अभी fossils मतलब क्या पता है? जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है तो उसके बॉडी पार्ट, उसकी हड्डियां रह जाती है. तो वो यस काव्य से. मैम किसी जो एनिमल हो या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वो मर जाती है, उसके बाद मैम वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मैम जो फिर हमको पता चलती है मैम, उसे फॉसिल बोलते हैं. मैम बट वो ज्यादा पुराने जमाने में देखने को मिलती थी ना. हाँ, who else? किसको पता है फॉसिल मतलब? हाँ, प्रीथा, you know what is fossil? Yes, माधवन से. माधवन बोलो.
मैम फॉसिल्स मतलब मैम, हाँ मैम फॉसिल फ्यूल बोलो या सिर्फ फॉसिल? सिर्फ फॉसिल। मैम जो पहले के जमाने में कोई भी एनिमल हुआ करता बहुत पुराने, उसकी जब वो जब मर जाते थे तो उसकी साथ हड्डियां जो रह जाती थी ना वो फिर अभी ये उसको फॉसिल्स कहते हैं। Who else? मैम मैम कैन आई? हर्षवर्धन। Yes, हर्षवर्धन बोलो। मैम फॉसिल का मतलब ये होता है जैसे कि जो बॉडी होती है इससे है ना, मीन्स पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल डीजल, वो नीचे से हम लोग मीन्स जैसे कि बॉडी होती है ना, तो वो नीचे जैसे गाड़ते हैं ना, उसमें से पेट्रोल बनता है। मैम मैं बोलूं? मैम कहना है जिसको जिसको पता है सब ट्राई करो। मैम मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल मैम बोल। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के पहले जो एनिमल या प्लांट का जो पार्ट्स होता है ना, वो रॉक में बदल जाते हैं ना और फिर पड़े होते हैं ना, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। यस राइट। मैम मैं भी वही बोला था, जो मैम सॉइल के साथ वो मैं रॉक नहीं बोला था, जो मैम हाँ। सॉइल के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे मैम फिर हमको मिलता है वो एग्जैक्ट रॉक नहीं, लेकिन रॉकी लेयर जैसा हो जाता है, वो फॉसिल्स है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago are called fossils. Okay, fossils like coal, petroleum and natural gas are found from the dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. So these are called fossil fuels. ओके वेनिशा रीड, कोल से रीड करो। आपका नाम बोला था ना मैंने। Yes, ma'am. You may have seen coal or heard about it. It is a hard as stone and it is black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Stop. Now what is coal, वेनिशा? वेनिशा, मैं बोल रही हूँ कि वेनिशा तो भी क्या कहना है? यस वेनिशा। Yes, ma'am. Ma'am, ma'am in Gujarati we say also. Yes, Yes. coal Yes, ma'am. is a black porous substance. Okay. So it is as hard as stone and is black in color. It is one of the fuel which is used to cook food. वो हमको पता है। पहले की जो रेलवे ट्रेन आती थी, स्टीम इंजन जो होते थे वो कोल से चलते थे। Nowadays everything is electric based and coal is used in many various things in today day-to-day life also. Come on, continue story of coal. Yes, ma'am. Story of coal. About 300 million years. Wait, महाती, आपको समझ में आ रहा है बेटा? मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो। Yes, ma'am. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप बोलना, मैं रिपीट करूंगी। ओके? कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन या पैराग्राफ या टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। ओके, यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, यू गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, Venisha, continue. Yes, ma'am. About 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, this forest is buried under the soil. As more soil deposited over them. They were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper.
under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, and slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is also shown in figure 5.2. Okay. Now story of coal. कैसे बना था? Anyone? Ma'am, it is there some part. Back. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is produced in industries to get some useful products such as coke, coal tar, and coal gas. बस. Okay. Anyone know story of coal? That means Yes. मैम मतलब इसमें जो लिखा है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करना है या कुछ और? मैं बोलूं? वैसे ही एक्सप्लेन करना है प्रीथा. ओके मैम. बोलो. मैम कैन आई एक्सप्लेन? Yes. मैम 300 मिलियन ईयर्स पहले डेंस जो पहले बहुत सारी ग्रीनरी थी तो उसमें जो उसमें डेंस फॉरेस्ट जो थे वो फ्लड और वो सब नेचुरल कैलामिटीज के वजह से सॉइल के अंदर चले गए और उन सब के ऊपर प्लांट्स के ऊपर बहुत सारा सॉइल आ गया और फिर वो दब गए और नीचे जाने लगे और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो डेड प्लांट्स धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए और कोल में कार्बन होता है तो ओके. Let it be. I am explaining, Preetha. See, now after 300 million years ago, the earth has dense forest. About 300 million years के पहले अर्थ पे dense forest था. What is meaning of dense, Devansh? Dense means what, Devansh? मीन्स पूरी अर्थ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही थी. हाँ, मतलब बहुत ही घना जंगल, जैसे हम नहीं बोलते घना जंगल. So dense forest in low lying wetland area. Wetland area मतलब ज्यादातर वहां बारिश होती है. जितनी बारिश होगी तो उतना क्या होगा, वहां पे वेटलैंड ज्यादा होगी, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी जैसा ज्यादा होगा. तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक, मतलब देखो जितनी जरूरत है उससे भी अगर ज्यादा बारिश हुई then what will happen? Flooding will take place. These forests got buried because of flooding. These all forests got buried under the soil, and as more soil deposited over them, they got compressed. देखो ये एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर, मतलब जैसे ये मेरा हैंड है, मेरा दूसरा हैंड, आप सबके ऊपर के ऊपर हैंड रखते जाएंगे तो बीच वाले जो हैंड्स है उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा और मेरा हेड जो है वो नीचे दबता जाएगा. ओके, तो मेरा जितना दबेगा तो मेरे हेड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, एयर प्रेशर और वो होगा और वो ज्यादा कंप्रेस्ड होने लगेगा. कंप्रेस मतलब प्रेस होते जाना. ओके, सो एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. द टेम्परेचर आल्सो रोज. टेम्परेचर बढ़ता गया. अभी इतने सारे लोगों का हाथ हो तो जिसका बीच में जिनके हाथ है उनको नीचे से भी टेम्परेचर मिलेगा, ऊपर से भी टेम्परेचर मिलेगा और वैसे भी हमारे दो हाथ ऐसे करेंगे तो वो हीट पकड़ेगा ही, मतलब गर्म तो लगेंगे. तो इस तरह के लेयर वहां पे अंदर फॉर्म होंगे. सो दे टेम्परेचर रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जितने सॉइल में ये सारा सिंक होता गया फ्लडिंग की वजह से, सॉइल के साथ साथ सिर्फ अकेला सॉइल में क्या सब सिंक होता गया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एवरीथिंग जो फॉरेस्ट में होता है. तो
under high pressure and high temperature, dead plants got converted slowly into coal. ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें हुए? कोल में. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में जनरली कार्बन ज्यादा होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. ये जो स्लो प्रोसेस है, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में ज्यादातर कार्बन का पार्ट ज्यादा होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल is called carbonization. Okay, since it was formed from the remains of vegetation, coal है, इसीलिए कोल को भी fossil fuel कहा गया है. Coal is also a type of fossil fuel. Everyone clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माहिती आपको पता चला महारती? Yes, ma'am. जीरम समझ में आया? ध्येय, मैत्री, वैनिशा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. माधवन समझ में आया? आदित्य, निजेश, गुड मॉर्निंग. हाँ मैम आया. निजेश, आपको समझ में आया? हाँ मैम. मैम जुबली, सैंक आपको का आया? मतलब मैम मुझे एक डाउट है. यस, बोलो, पूछो. मैम डेंस को अपन गहरा गहरा घना. फॉरेस्ट भी. घना जंगल नहीं कहते हम लोग डेंस को. यस मैम. एक्सक्यूज हाँ, मी मैम. that is dense. Who else? मैम सैंक का मतलब Yes. क्या होता है? किसका? सैंक, SNK. सैंक मतलब अंदर डूबता जाना. जैसे देखो, कोई ऐसे कीचड़ वाली जगह है और उसमें हमने हमारा पैर डाला तो हमारा पैर अंदर चला जाएगा ना. दैट इज सैंक. अवर लेग सैंक इन द सॉइल. जैसे ऐसा कहाँ होता है? जब हम कोई फील्ड में जाते, कोई खेतर में जाते, वहां ज्यादा होता है क्योंकि वहां की मिट्टी भीनी होती है तो हमारा पैर ऐसे अंदर चला ही जाता है. ओके, सो सबको समझ में आया ये व्हाट इज कार्बनाइजेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोल फॉर्म. कोल क्योंकि रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है, इसीलिए कोल इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल. क्लियर? आदित्य, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? एक्सप्लेन करो. मैम तो क्या कोल डेड प्लांट से भी बनता है कि खाली डेड एनिमल से? अरे डेड प्लांट, अरे कॉमन सेंस है. शुभ, आप समझे नहीं हो. देखो, डेंस फॉरेस्ट है, उसमें बारिश बहुत हुई, बहुत बारिश हुई तो फ्लडिंग आया. फ्लड आएगा, हैवी फ्लड आएगा तो वो फॉरेस्ट की जितनी भी चीजें हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके साथ उसको वॉश ऑफ करके ले जाएगा. जब फ्लड चला जाएगा तो पूरा जो जंगल में पूरी गीली मिट्टी है दबती जाएगी तो उसके साथ जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो भी दबता जाएगा. ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आएंगे फिर से, तो ये कन्वर्ट होता रहेगा. ये अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो दबते जाएंगे, कॉम्प्रेस होते जाएंगे. लेकिन ये चीज को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जाके कोल बनेगा. गॉट इट? यस मैम. अब समझ में आया? Yes, ma'am. यस आदित्य, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? बोलो. मैम जो वेजिटेबल्स और जो डेड थिंग्स जो डिकम्पोज हो जाती है ना सॉइल में, उसे कार्बनाइजेशन कहते हैं. यस, हु एल्स? Ma'am, काव्य. can I? Yes, ma'am.
मैम जो आपने अभी बोला कि जो मैम लास्ट में जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से जो मैम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स थे, जैसे कि मैम प्लांट्स और फिर मैम ऑर्गेनिज्म, तो मैम वो सॉइल के अंदर चला ही जाएगा। फिर मैम उसे उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलेंगे, और मैम उसे हम डेड वेजिटेशन बोलेंगे, क्योंकि फ्लड आया मतलब सब उसके बाहर से सब निकल गया और जो सबके रूट्स थे वो खत्म, और फिर वो सॉइल के अंदर चला ही गई से कार्बनाइजेशन, उसके बाद वो कोल बनी गए। ये आपने जो बताया वो तो कोल कैसे बनता है वो, लेकिन कार्बनाइजेशन क्या है कि कोल में ज्यादातर, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में ज्यादातर प्रपोर्शन कार्बन का होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल, तो वो प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। ओके मतलब जो मैम जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, जो मैम डेड वेजिटेशन आपने बोला, और वो मैम वो सबसे ज्यादा कंटेन्स कार्बन करते, और फिर मैम वो कन्वर्ट होते हैं कोल में, इसलिए वो कार्बन कोल में सबसे प्रपोर्शन में ज्यादा कार्बन होता है, और मैम इसीलिए वो कार्बनाइजेशन प्रोसेस। Yes. Turn page back. When heated in air, coal burns and produce. कोल को जब हम बर्न करते हैं तो कोल में से काला काला धुआं निकलता है ज्यादातर, तो दैट काला धुआं इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अभी कोल को इंडस्ट्री में ले जाके उसमें से बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको कोक, कोल गैस और कोल तार कहते हैं, जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस, किसने बुलाया मुझे? किसी ने मैम बोला? मैम मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं शॉर्ट में बताऊँ कोल टार और कोल गैस किस चीज में यूज होते हैं? नहीं, अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोग को मैं आपने बोला ना वो कार्बोनाइजेशन में वो कोल में खाली कार्बन होता है मैम, उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया। कोल में ज्यादातर कार्बन का प्रोसेस का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, राइट? तो जब ये कोल फॉर्म होता है तो डेड वेजिटेशन और वो सब उसमें होते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ कोल कार्बन फ्रॉम कोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, स्लो प्रोसेस। ये जो वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होते हैं, तो ये प्रोसेस को, ये स्लो प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा गया है। ओके, यस। अब समझ में आया शू? यस मैम। ओके, अभी है ना परसों हम लोग लेसन 3 करेंगे और 2 में भी किसी को डाउट है वो करेंगे। परसों जिसको जो एग्जाम है स्कूल में, जैसे माधवन आपकी है 1-2, तो 1-2 का हम लोग डाउट सॉल्यूशन कर लेंगे, और 3rd चैप्टर का रिवीजन। मतलब परसों 2 और 3 में से मैं आपको कुछ भी पूछूं, सबको आना चाहिए। ओके, आपको आगे के चैप्टर के अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप है ना अपने सेंटर हेड से मांग लेना। ओके मैम। ओके, बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय बाय।